हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ अच्छे होंगे, मस्त होंगे, व्यस्त होंगे। स्टूडेंट्स, आज हम जो है आपका एनसीईआरटी का नई बुक का एक्सरसाइज करेंगे। एक्सरसाइज 1.1 के क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 करेंगे। इस एक्सरसाइज में 3 ही क्वेश्चन हैं। तो हमने जो है एक्सरसाइज से पहले जो है आपको पूरा प्रॉपर्टीज़ के बारे में बताया था। तो आज हम इसके क्वेश्चन आंसर्स करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्रॉपर्टी अंडर मल्टीप्लिकेशन यूज्ड इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें हमें बताया गया है कि नेम द प्रॉपर्टी, इस क्वेश्चन के अंदर कौन सी प्रॉपर्टी यूज हुई है अंडर मल्टीप्लिकेशन। क्योंकि ये फर्स्ट पार्ट में भी मल्टीप्लिकेशन आइडेंटिटी है, सेकंड में भी मल्टीप्लिकेशन है और थर्ड में भी मल्टीप्लिकेशन है। तो इन तीनों पार्ट में हमें जो है ये बताना है कि कौन कौन सी प्रॉपर्टी जो है इनमें यूज हुई है। तो फर्स्ट पार्ट जो है हमारे पास ये है कि लेट अस स्टार्ट कि -4.5 मल्टीप्लाई 1। अगर हम -4.5 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं और 1 को जो है -4.5 के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर जो आता है -4.5 आता है। एज यू नो कि 1 को हम किसी के भी साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो वही नंबर रहता है जिसको हमने 1 के साथ मल्टीप्लाई किया है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हम ए की बात करते हैं, a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a। और जा -a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -a इज इक्वल टू -a। तो ये जो प्रॉपर्टी आई है ये आई है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये जो प्रॉपर्टी इसमें यूज हुई है, ये मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यूज हुई है कि हमने किसी भी रेशनल नंबर को 1 के साथ मल्टीप्लाई करना है तो आंसर जो आता है हमारे पास वो वही रेशनल नंबर आया, दैट इज -4.5 आया। उसके बाद आती है जो सेकंड क्वेश्चन है, -13.17 मल्टीप्लाई -2.7। इनका ऑर्डर हमने चेंज किया, -2.7 मल्टीप्लाई -13.17। हमने जब इसका ऑर्डर चेंज कर लिया तो अब जो आ रही है, जो हमारे पास आ रही है, मान लेते हैं कि a मल्टीप्लाई जो तो रेशनल नंबर है a मल्टीप्लाई b इज इक्वल टू b मल्टीप्लाई a। ये जो प्रॉपर्टी आ रही है, ये कौन सी प्रॉपर्टी आ रही है, ये हमारे पास आ रही है कम्यूटेटिविटी, COMMUTATIVITY, कम्यूटेटिविटी। कि अगर कोई ऑर्डर रेशनल नंबर है a है तो उसको हम b के साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो उसका जब ऑर्डर चेंज करते हैं वो भी रेशनल नंबर रहता है और वो सेम रहते हैं। उसके बाद आती है थर्ड प्रॉपर्टी, -19/20 मल्टीप्लाई 29/-19, जो आ रहा है वो 1 के बराबर रहता है। तो हम करते हैं कि a मल्टीप्लाई 1/a जो होता है, मतलब एक नंबर को हम उसके रेसिप्रोकल के साथ जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनका जो आंसर आता है वो 1 के बराबर आता है। तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये जो आइडेंटिटी यूज हुई है, ये मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स यूज हुई है। तो इसमें क्वेश्चन में आपको ये समझ आया होगा कि -4.5 को अगर हम 1 के साथ मल्टीप्लाई करें या 1 को -4.5 के साथ, एक रेशनल नंबर को 1 के साथ या 1 को रेशनल नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें तो आंसर जो आता है वो रेशनल नंबर ही आता है। तो इसका मतलब है a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई a इज इक्वल टू a, और -a मल्टीप्लाई 1 इज इक्वल टू 1 मल्टीप्लाई -a इज इक्वल टू -a। दैट इज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यहाँ पर जो है वो यूज हुई है। उसके बाद आता है हमारे पास -13.17 मल्टीप्लाई -2.7 इज इक्वल टू -2.7 मल्टीप्लाई -13.17। ये हमें गिवन है। तो इसमें हमें जो दिया हुआ है, क्या दिया है हमें ये दिया है कि अगर हम दो रेशनल नंबर्स का ऑर्डर चेंज करके लिखते हैं तो आंसर जो आता है वो सेम भी आता है और वो रेशनल नंबर भी होता है। तो ये जो प्रॉपर्टी है ये कम्यूटेटिविटी आएगी। उसके बाद आता है हमारे पास मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स आता है कि अगर एक नंबर है और उसका हम रेसिप्रोकल करते हैं
और उन दोनों को आप मल्टीप्लाई करते हैं आपस में, तो आंसर जो आता है वो 1 आता है, तो उसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। तो ये पहला क्वेश्चन था आपका, आई होप आपको समझ आया होगा। इनमें हमने क्वेश्चन को निकालना नहीं है, लेकिन सिर्फ उसकी आइडेंटिटी प्रूव करनी है, या प्रॉपर्टी उसकी बतानी है, कौन सी प्रॉपर्टी के तहत ये जो है जो क्वेश्चन जो है एग्जिस्ट करता है। उसके बाद आता है हमारे पास दूसरा क्वेश्चन। तो दूसरे क्वेश्चन में भी हमने यही देखना है, टेल बट प्रॉपर्टी अलोज यू टू कंप्यूट। हमें ये बताना है कि कौन सी प्रॉपर्टी जो है इसमें अलो कर रही है कंप्यूट करने के लिए। हम ये देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है और a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c है, तो इनका जो आंसर आता है वो भी रेशनल नंबर आता है और सेम आता है। इसका मतलब है ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये एसोसिएटिविटी है, एसोसिएटिविटी। मान लेते हैं कि अगर हमारे पास 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1 है, तो हम इसको जो है वो ये इक्वल होगा 4 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 1, जिसको हम अलग करेंगे तो ये जो प्रॉपर्टी रहती है 4 मल्टीप्लाई 3 बन जा 3, और ये आएगा 4 3 जा 12 मल्टीप्लाई 1, ये भी आ गया हमारे पास 12 और ये भी हमारे पास 12 आ गया। तो ये जो प्रॉपर्टी रहती है ये रहती है एसोसिएटिविटी। आई थिंक आपको समझ आया होगा। उसके बाद जो क्वेश्चन है, द प्रोडक्ट ऑफ 2 रेशनल नंबर इज ऑलवेज ए। अगर हम 2 रेशनल नंबर लेते हैं, मान लेते हैं एक लेते हैं हम 1/3 मल्टीप्लाई 1/2, इनको हम मल्टीप्लाई करते हैं तो 1 बन जा 1, 3 2 जा 6, जे भी रेशनल नंबर होता है। जे भी रेशनल नंबर है, 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 और जे जो आया जे भी हमारा आंसर जो आया वो भी रेशनल नंबर आया, तो इसका आंसर आएगा इज ऑलवेज ए रैशनल नंबर। इसका मतलब है कि वो जो नंबर आएगा वो भी रैशनल नंबर आएगा। दिस इज ऑल अबाउट यूर एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 ऑफ न्यू बुक, जिसमें 3 ही क्वेश्चन थे। इसमें आपको यही बताना था कि कौन कौन सी जो है प्रॉपर्टी जो है यूज हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 भी मैंने आपको बताया, क्वेश्चन नंबर 2 बताया और क्वेश्चन नंबर 3। आई होप आपको अंडरस्टैंड हुआ होगा। जो प्रॉपर्टीज के लिए है वो मैंने पहले का वीडियो डाला हुआ है, तो आप उसको भी जो है वॉच कर सकते हैं, जिससे आपको क्लियर कट अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी इस लेसन की, इस टॉपिक की। थैंक यू वेरी मच।